दामाद रसूल ज़हरा के शोहर हसनैन करीमैन के अब्बा हजूर मिल्लत इस्लामिया की तकदीर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूबहू तस्वीर हजूर सैयदना मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से ये हदीस पाक रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक दिन सहाबा कराम की जमात बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर थी, तो उसी दौरान एक देहाती शख्स आया और उसने आकर सलाम अकीदत पेश किया। सलाम अकीदत पेश करने के बाद उसने कहा कि ऐ लोगो, जान लो कि अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं और हमें दुनिया और उसके ख़तरात के साथ आजमाया गया। तो फिर उस देहाती शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नियत करते हैं, नियत के फ़ौरन बाद नमाज के अंदर ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं। या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 1 रकात नमाज अदा करते हैं और उसके बाद ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं। या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से ये नमाज कैसे कबूल फरमाएगा, हालांकि वो नमाज दुनियावी मामलात के साथ मिली जुली होती है। तो उसने जब हजूर की बारगाह में ये सवाल किया तो फिर हज़रत मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस शख्स को कहा, देहाती को, आपने फरमाया कि ना अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नमाज कबूल फरमाएगा और ना अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ तवज्जो ख़ास फरमाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली, आप इस बात पर कादिर हैं कि आप 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और आपके दिल में कोई ख्याल ना आए, दुनियावी ख्याल ना आए, और नमाज खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो और उसमें कोई गम, कोई वसवसा उसके अंदर दाखिल ना हो। अगर आप ऐसी नमाज पढ़ लें तो हम आपको 2 शामी चादरें अता करेंगे। हुजूर ने फरमाया कि ऐ अली, कि आप इस तरह का, आप इस बात पर कादिर हैं कि आपको नमाज के अंदर कोई वसवसा ना आए, कोई ख्याल ना आए, बग़ैर ख्याल के आप 2 रकात नमाज अदा करें तो हम आपको 2 शामी चादरें देंगे। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह में अर्ज़ किया, बारगाह नबवी में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इस बात पर कादिर हूँ। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा कराम के दरमियान से उठे और आपने अच्छी तरह वुज़ू फरमाया और नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े हुए और उसी दौरान निदा की गई कि ये नमाज हज़ूर क़ल्ब के साथ खालिस है और ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही पढ़ी जा रही है। तो सामिर नाज़रीन, हज़रत मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा, क्योंकि आपके तक़वे का आलम था, आप जब नमाज़ पढ़ते आपकी नमाज के बारे में मुताला फरमाएं। हज़रत मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा बड़ी तवज्जो के साथ आप नमाज़ पढ़ते थे। तो उसी दौरान आपने यही जवाब दिया, आपने फरमाया कि मैं इस बात पर कादिर हूँ, मुझे ख्याल नहीं आते, मुझे वसवसे नहीं आते। तो ये अलग गुफ्तगू है, ये अलग मसला है। बहरहाल जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हज़रत मौला कायनात, आप सहाबा कराम के दरमियान उठे, आपने अच्छी तरह वुज़ू फरमाया, वुज़ू करने के बाद आवाज़ दी गई कि ये नमाज क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ी जा रही है। तो आपने नमाज शुरू की। तो जब आपने पहली रकात पूरी पढ़ ली और उसके बाद जब आपने दूसरी रकात पढ़ी, पहली रकात अदा की तो उसके अंदर कोई ख्याल ना आया। जब आपने दूसरी रकात की तो दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, तो उसके बाद जब आपने रुकू फरमाया तो रुकू के अंदर, जब आप रुकू के अंदर थे तो उसी वक़्त आपको ख्याल आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपको शामी 2 चादरें देंगे। तो काश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामी के बजाय अगर कुतवानी 2 कुतवानी चादरें अगर हजूर इनायत फरमा दें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। पहली रकात अदा की, कोई ख्याल ना आया। दूसरी रकात अदा की, जब रुकू में थे तो आपको ख्याल आया कि हजूर शामी 2 चादरों के बजाय कुतवानी चादरें दे देंगे तो ये हमारे लिए बेहतर था। तो सामिर नाज़रीन, फिर आपने तशहुद किया, सलाम किया। सलाम करने के बाद फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मा तक़ूलु या अबुल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजूर ने फरमाया कि ऐ अबुल हसन, तुम क्या कहते हो। तो हज़रत मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा ने जवाबन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपके बरहक नबी होने की कसम, कोई आदमी भी इस बात पर कादिर नहीं है कि वो 2 रकातें खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ सके और उसके दिल में किसी किस्म का ख्याल ना आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, क्या प्यारे साहबा, सल्लु फर्दकुम वला ततकल्लमु फी सलातिकुम
فإن اللہ تعالی لا يقبل صلاة مشببۃ بإشغال الدنیا ولكن صلوا واستغفروا ربکم۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی فرض نماز پڑھو، نماز کے دوران کسی سے کلام نہ کرو، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں کرتا جو دنیاوی امور کے ساتھ ملی جلی ہو، لیکن تم نماز پڑھو اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ سامعین ناظرین، حضرت مولا کائنات علی المرضیٰ نے پہلے تو کہا کہ نماز کے اندر کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی خیال مجھے نہیں آتا۔ تو آپ نے جب دوسری رکعت کی رکوع کیا تو آپ کو ایک خیال آیا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامی چادروں کے بجائے اگر کتوانی چادریں اگر حضور عنایت فرما دیں تو یہ میرے لیے بہتر تھا۔ تو پھر آپ کو جب خیال آیا تو پھر تشہد کے بعد سلام کیا تو حضور نے پوچھا کہ اے علی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر حضرت مولا کائنات نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ نماز خالصتاً 2 رکعت ادا کرے اور اس کے اندر کوئی خیال نہ آئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، تم پر نماز فرض ہے، فلا تتکلموا، اور نماز کے اندر کلام نہ کرو۔ تو سامعین ناظرین، انسان کو نماز کے اندر خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے اس لیے آتے ہیں ہماری اچھی طرح وضو نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب خیال آنا شروع ہوتے ہیں ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر ہم خالصتاً نماز کی طرف توجہ کریں تو ہمیں خیال نہیں آئیں گے، لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔